अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय जीन्स। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह सिंपल सी सादा सी बात की जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि सेंट्रल डोग्मा बेसिकली है क्या। तो इससे पहले एक आप छोटा सा ये डायग्राम देखें। हाँ जी, तो ये एक फ्लो चार्ट है। इसमें आप देखें जी, मैंने क्या किया, ये डीएनए, ज़ाहिरी बात है हमारा सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आपको पता है डीएनए, और डीएनए के ऊपर होती है जीन्स जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिक हो क्या रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल है और डीएनए मॉलिक्यूल अपना न्यूक्लियस में रहता है, ख़ुद बाहर नहीं आ सकता, साइटोप्लाज्म में यानी सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। तो लाजमी सी बात है डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन बाहर कैसे भेजेगा, तो उसके लिए वो अपनी एक कॉपी बनाता है डीएनए से आरएनए। आरएनए समझ लें इसका एक हेल्पर है, ठीक है, जो इसके लिए काम करता है। जो डीएनए की इंफॉर्मेशन यानी जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी फिर आरएनए को के पास आती है और आरएनए आगे चल के बनाता है प्रोटीन। तो अब हो क्या रहा है जी, डीएनए से आरएनए का बनना ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आरएनए जब बन जाता है, इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से लेकर आया है, ठीक है। तो यानी आरएनए एक समझ ले मुंशी है। तो ये अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, जो इन्फॉर्मेशन मिली है इसे जीन से, डीएनए से, उसी इन्फॉर्मेशन को लेके ये आगे आया है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाई जाएगी। यानी आरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ईमानदारी के साथ वही काम किया जाएगा, प्रोटीन बनाई जाएगी। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। दो बातें होगी। तीसरी बात ये कि अगर डीएनए से डीएनए बन जाए, डीएनए से डीएनए की कॉपी, तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, सेम, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। अब हुआ क्या जी, डीएनए से प्रोटीन बनाई जा रही है, डीएनए से प्रोटीन बनाई जा रही है, डीएनए के जीन्स, जीन की इंफॉर्मेशन, उससे प्रोटीन बनाई जा रही है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है जी सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। तो टेक्स्ट में देखें जी, यही लिखा हुआ है, सेंट्रल डोग्मा मींस अ सेट ऑफ बिलीव्स वेयर अ जीन्स एक्सप्रेशन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी डीएनए के पास जीन्स होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। और प्रोटीन क्या करती है जी, वर्क एज इन एंजाइम्स व्हिच कैरी डाउन द केमिकल। आपको पता है फिर ये जितने आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह है वो सारे आगे चल के प्रोटीन के बने होते हैं और आपकी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म जो काम हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स का बनना टूटना, फिर ये एंजाइम्स ही करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले पेज के टेक्स्ट की बात करते हैं। तो डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल आपको पता है जी, ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस होता है। एक प्रोकैरियोट सेल होता है जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या करते हैं जी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए अगर इन साइटोप्लाज्म में ये काम हो रहा होता है। अब होता क्या जी, डीएनए के पास जीन्स होते हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन्हीं के पास, और डीएनए रिक्वायर सम मॉलिक्यूल्स, और डीएनए वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर कैसे लाएगा, उसके लिए उसे रिक्वायर होगी एक मॉलिक्यूल्स की। उस मॉलिक्यूल का नाम है जी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। तो याद रखना भाई, जो आरएनए होता है वो उसकी एक टाइप नहीं, तीन टाइप होती हैं, ठीक है। अपना आरएनए की देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टी आर एन ए ट्रांसफ़र आरएनए, और थर्ड जो होता है वो आरआरएनए यानी राइबोसोमल्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो तीन आरएनए होते हैं। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, अब डीएनए आरएनए तो बन गया जिसकी मैंने बात की थी। तो अब हम थोड़े इनके दो अगले स्टेप देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन में मैंने कहा था कि डीएनए से आरएनए का बनना यानी मैसेंजर आरएनए का बनना, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब होता क्या है जी, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो डीएनए का एक ख़ास हिस्सा होता है, सेगमेंट होता है जिसे हम जीन कहते हैं, डीएनए के ऊपर होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपका डीएनए और इसके ऊपर इस तरीके से जीन्स पड़े हुए होते हैं। तो ये सेगमेंट जो बन रहा है ये जीन है, यानी डीएनए का टुकड़ा।
तो उसके पास क्या होते हैं जी, जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो आरएनए क्या करता है, कैरी इन्फॉर्मेशन डीएनए सीक्वेंस टू राइबोसोम्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो मैंने जैसे कहा था कि डीएनए खुद बाहर नहीं आता, अब उसने अपनी कॉपी बना ली आरएनए। तो आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आता है और साइटोप्लाज्म में आके फिर जो प्रोटीन है वो बनानी होती है। यानी अगला स्टेप डीएनए से आरएनए का बनना ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो कौन सा आरएनए जी, मैंने कहा था वो mRNA यानी मैसेंजर आरएनए होता है। तो कॉपी डीएनए इंफॉर्मेशन टू मैसेंजर आरएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन जी, डीएनए की कॉपी जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, उस इस पूरे प्रोसेस का नाम है जी ट्रांसक्रिप्शन। अगला उसके बाद क्या होता है, अब डीएनए से आरएनए तो बन गया, अब आरएनए ने आगे चल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनानी है, तो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन, सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो अब ये मैसेंजर आरएनए किससे आके मिलेगा, मैंने जैसे कहा था ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। हमें पता है कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो मैसेज आता है, मैसेंजर आरएनए लेकर आता है और उसी मैसेज को पढ़कर ट्रांसलेट करके उसके मुताबिक फिर आगे फर्दर जो है ना वो प्रोटीन बनाई जाती है। तो आरएनए ट्रांसलेट करता है, इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो मैसेंजर आरएनए लेकर आता है। ठीक है, और उसके मुताबिक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब प्रोटीन बड़ा मालिक्यूल है लेकिन वो छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बनती है, तो उस छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को फिर वो लाता है और उसके बाद अपना जो अमाइनो एसिड है उनको मिलाकर एक लंबी सी चैन प्रोटीन बनाई जाती है। तो इसके अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है जी, ये जो आपको डबल स्ट्रैंड नज़र आ रहा है ये डीएनए, ठीक है, और ये जो एरिया नज़र आ रहा है ना ये पूरा न्यूक्लियस है, और ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये है साइटोप्लाज्म। अब हो क्या रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है। ये देखें, ये जो कॉपी बन रही है ना ये बन रही है mRNA, इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लगी हुई, ये कोड है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है, मैंने आपको कहा था कि डीएनए खुद बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो उसमें आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेस आ जाते हैं।